हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर। जो आपके लिए बच्चों में आज टॉपिक लाई हूँ वो है स्ट्रैटेजी यानी कि आव्यूह। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बच्चों लीडरशिप का लेक्चर कंप्लीट लीडरशिप की जो टॉपिक था वो कंप्लीट कराया था। ये आपका यूनिट 5 का बी पार्ट है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट में। उसमें मैंने आपको मोटिवेशन बताया था, लीडरशिप के बारे में बताया था, और अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक उसी में लेके आई हूँ मैं वो है स्ट्रैटेजी यानी कि आव्यूह। इसको हम एक तरह से प्लानिंग भी बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं या कोई भी प्लानिंग करते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रसार शिक्षण कार्यों में किस तरह से हम टीचिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं या आव्यूह बनाते हैं। इसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं। शिक्षण कार्य में प्रस्तुतिकरण प्रभावी हो इसके लिए शिक्षण विधियों व प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा का स्वरूप काफ़ी हद तक परिवर्तित भी हो गया है, अतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण आव्यूह का प्रयोग किया जाता है। आव्यूह शब्द सेना से लिया गया है कि जिस प्रकार एक सेना नायक अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आव्यूह का प्रयोग करता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का सेनापति होता है। वह शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आव्यूह का प्रयोग करता है। यानी कि अगर हम कहें तो एक प्लानिंग भी बोल सकते हैं, एक नियोजन करता है। शिक्षण की प्रभाविकता आकलन उद्देश्य की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है कि शिक्षण का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। तभी उसका आकलन उसी के आधार पर किया जाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आव्यूह का प्रयोग किया जाता है कि यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के विद्यार्थियों के साथ साथ व्यक्तियों के व्यवहार में भी शिक्षा के द्वारा वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। तो प्राचीन काल से शिक्षण में प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया था और शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स हो गए, चार्ट है, पोस्टर्स है, फ्लैश कार्ड्स है, पपेट्स हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, फ्लैश कार्ड्स हैं। परंतु आज विज्ञान में तकनीकी के युग में शिक्षण कार्य सफल नहीं रह गया है। यानी कि काफ़ी इन श्रव्य दृश्य साधनों के साथ साथ बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती हैं कि ताकि शिक्षण का कार्य वो है अच्छी तरह से सफल हो सके, उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी कि एक टीचिंग स्ट्रैटेजी की क्या डेफिनेशन होती है और क्या उसका अर्थ होता है। स्टोन्स एवं बोरिस के अनुसार शिक्षण आव्यूह पाठ योजना का एक सामान्यकृत रूप होता है, यानी कि एक लेसन प्लान करना, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक प्लानिंग को भी हम स्ट्रैटेजी या आव्यूह बोल सकते हैं। तो एक पाठ योजना बनाना शिक्षण आव्यूह पाठ योजना का सामान्यकृत रूप होता है, जिससे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित होती है। आव्यूह की रूपरेखा को प्रयुक्त करने के लिए युक्तियों की भी योजना तैयार की जाती है। पाठ योजना की आव्यूह वृहत पाठ्यक्रम की अंग मानी जाती है, यानी कि जो पाठ्यक्रम होगा, जो किसी विषय का सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग एक लेसन प्लान बनाना ही स्ट्रैटेजी कहलाता है। शिक्षण आव्यूह की योजना शिक्षण के प्रस्तुतिकरण से पहले तैयार की जाती है, परंतु शिक्षक के प्रस्तुतिकरण के समय जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वह भावी शिक्षण आव्यूह के लिए सोचता है तथा निर्णय भी लेता है। यानी कि बच्चों की जैसे कि कोई लेसन हमें आपको पढ़ाना है, तो उससे पहले हम जो शिक्षक होता है वो उसके एक आव्यूह बनाता है, उसकी एक पाठ योजना तैयार करता है, यानी कि एक लेसन प्लान तैयार करता है कि ठीक है ना, कि उसका क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या टाइटल है। तो इसके बारे में वो एक पूरा अपने नोट्स तैयार करता है, प्लानिंग करता है। शिक्षण आव्यूह के लिए विभिन्न पक्ष कौन कौन से होते हैं। पाठ्य वस्तु होती है, ठीक है ना। कार्य विश्लेषण उद्देश्य होता है। यंत्रों के स्तर होते हैं, यानी कि जो भी हम उसमें ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हैं, सीखने के अनुभव होते हैं। आयु शिक्षण आव्यूह में अनुदेशन की व्यापक विधि को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है पाठ्य वस्तु है कि उस पाठ का क्या टाइटल है। कार्य विश्लेषण उद्देश्य क्या है कि जो भी हम वो लेसन प्लान किया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, उसके क्या ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ हुए और सीखने के अनुभव, उनसे क्या अनुभव प्राप्त हुए। और आयु शिक्षण आयु में अनुदेशन की व्यापक विधि को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि लेक्चर स्ट्रैटेजी है, गृह कार्य है, योजना आयु, यानी कि एक लेक्चर स्ट्रैटेजी बनाता है वो अपनी, कि जब वो क्लासरूम में आएगा तो उसको लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक उसको क्लियर करने हैं।
गृह कार्य और योजना आव्यूह। टाइप्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी में बच्चों दो तरह की टीचिंग स्ट्रेटजी होती है, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह और प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह। प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह केवल टीचर सेंटर्ड होती है, इसमें विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और शिक्षण कार्य में विद्यार्थियों को भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। केवल लेक्चर है, लेसन डेमोस्ट्रेशन है, ट्यूशन है, मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजीज में होते हैं। केवल ये एक शिक्षक केंद्रित होती है, यानी कि टीचर सेंटर्ड होती है। और जो प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह होता है वो दोनों टीचर और स्टूडेंट्स सेंटर्ड होता है। मेनली ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, रोल प्लानिंग, ग्रुप डिस्कशन, परफेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, असाइनमेंट्स और डिस्कवरी। यानी कि जो ये सारे शिक्षण आव्यूह हैं, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि शिक्षण की जो विद्यार्थी की सीखने की क्षमता है वो बढ़ती है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन आंसर स्ट्रैटेजी अगर हम देते हैं कि क्वेश्चन करते हैं और वो उसका आंसर देता है, तो इससे क्या होगा कि प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह। तो ये दोनों तरह के में एक तो टीचर सेंटर्ड हो गई और एक ये स्टूडेंट सेंटर्ड